नमस्ते टू ऑल। मैं परवीन शर्मा मदर्स एकेडमी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बच्चों, आज हम करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड है। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे मेथड्स फॉर प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर में पार्टनरशिप का मीनिंग, डेफिनेशन और फीचर्स, पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उससे रिलेटेड प्रोविजंस पढ़े, और हमने पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है। ये सब चीज़ें हमने देख ली हैं। नाउ टुडे वी विल डू मेथड्स फॉर प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं हम कैपिटल अकाउंट की। जैसे हमने 11th में बात की थी कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है। कैपिटल अकाउंट के नेचर की बात करें तो ये पर्सनल नेचर का होता है। एक पर्सनल अकाउंट है, व्यक्तिगत खाता है। पूंजी खाता एक प्रकार से क्या है, व्यक्तिगत खाता है, पर्सनल अकाउंट है। और ये किसका पर्सनल अकाउंट होता है? ओनर्स पर्सनल अकाउंट, मालिक का पर्सनल अकाउंट होता है। 11th में क्योंकि हमने किए थे सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट्स, तो जिसमें हमने एक ही व्यक्ति के कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करना था, इसलिए हमें अलग से कैपिटल अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं रही। लेकिन पार्टनरशिप में हमने देखा कि हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। एप्रोप्रिएशन के अकाउंट में हम सारी चीज़ें कर चुके हैं। आज बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की, कि पार्टनरशिप के अंडर कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन किए जाते हैं। अगर बात करें पार्टनरशिप के अंदर कैपिटल अकाउंट की, तो हम इन विधियों की बात करें तो हमारे पास साझेदारी में दो विधियां होती हैं कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने की। कितनी विधियां हैं? दो विधियां हमारे पास है कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने की। दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है व्हेन कैपिटल ऑफ पार्टनर फ्लक्चुएटिंग, या जिसे हम कह सकते हैं परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। और सेकंड टाइप ऑफ मेथड की बात करें तो व्हेन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स फिक्स, कि जब साझेदारों की पूंजी क्या हो, फिक्स्ड हो। इसे हम कह सकते हैं स्थायी पूंजी खाता विधि। स्थायी पूंजी खाता विधि। अब अलग अलग बात करेंगे कि जब पार्टनर की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तो अकाउंट्स कैसे मेंटेन किया जाएगा, और पार्टनर की कैपिटल फिक्स होगी तो कैपिटल अकाउंट को कैसे मेंटेन किए जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि पूंजी खाता बनाने की जो विधियां हैं वो हमारे पास कितनी विधियां हैं? दो विधियां हैं। दोनों में से किसी एक तरीके से आपको क्वेश्चन में क्या बनाने पड़ेंगे? कैपिटल अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में यही आइडेंटिफाई करना है कि पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स है। यहाँ नाम से क्लियर है कि फ्लक्चुएटिंग की बात करें, फ्लक्चुएट का मतलब क्या होता है? अप्स एंड डाउन्स, इंक्रीज और डिक्रीज। कि जब पार्टनर की कैपिटल क्या हो, साल में कम भी हो जाए और ज़्यादा भी हो जाए, या कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज होती रहे, या कैपिटल घटती बढ़ती रही। अब कैपिटल किन कारण से घटती बढ़ती है? दो ही कारण होते हैं मुख्य रूप से कैपिटल घटने और बढ़ने का। पहला कारण तो ये है कि जब पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है या अतिरिक्त पूंजी लगाता है, या उसमें से वापस पैसा विड्रॉ कर लेता है। तो अगर पार्टनर की कैपिटल पूरे साल में घटती बढ़ती रहे, मतलब कोई निश्चित ना हो, कोई भी पार्टनर किसी भी समय कितना ही पैसा इन्वेस्ट कर सकता हो और कोई भी पार्टनर किसी भी समय ड्राइंग्स
कर सकता हो, ये पैसा या ये बात निश्चित ना हो कि कितना पैसा इंट्रोड्यूस किया जाएगा और कितना पैसा विड्रॉ किया जाएगा, तब पार्टनर कैपिटल क्या होती है, फ्लक्चुएटिंग होती है। और अगर यही बात फिक्स हो जाए कि जब पार्टनर की कैपिटल पूरे साल क्या रहे, फिक्स रहे, स्थायी रहे, एक जैसी रहे, बार बार चेंज ना हो, तो पार्टनर की कैपिटल क्या होती है, फिक्स कैपिटल मेथड होता है। उस समय कैपिटल के बैलेंस चेंज नहीं होते, जो साल के शुरू में कैपिटल थी वही साल के एंड में कैपिटल बनी रहती है, क्योंकि पार्टनर ना ही उसमें विड्रॉ कर रहे हैं, ना ही कैपिटल में और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, अगर पार्टनर पहले एग्री कर ले कि अगर पार्टनर की कैपिटल को बढ़ाना भी पड़ सकता है। अब फिक्स का मतलब ये तो नहीं है कि जब बिजनेस शुरू किया था और आज बिजनेस शुरू किए हुए 3 या 4 साल हो गए और कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हो सकता है कैपिटल की और ज़रूरत पड़े। तो पार्टनर पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि कैपिटल को अगर बढ़ाएंगे तो एक फ़िक्स पैसे से ही बढ़ाएंगे और कम करेंगे तो भी क्या करेंगे, एक फ़िक्स अमाउंट से क्या किया जाएगा, कैपिटल को कम किया जाएगा। लेकिन इंक्रीज डिक्रीज़ होना भी यहाँ क्या रहता है, फिक्स रहता है। इस मेथड में कोई भी फिक्स नहीं है, कितना भी पैसा वो इंट्रोड्यूस कर सकता है और कितना ही पैसा वो निकाल सकता है। तो फ्लक्चुएटिंग और फिक्स का ये मीनिंग है कि जिसमें कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है वो फ्लक्चुएटिंग है, और जिसमें कैपिटल फिक्स रहती है वो क्या है, आपका फिक्स मेथड है। अब बात करते हैं कि जब फ्लक्चुएटिंग होगी और जब फिक्स होगी तो कैपिटल अकाउंट कैसे और कौन कौन से मेंटेन किए जाएंगे। अगर पार्टनर की कैपिटल फिक्स रहती है, फ्लक्चुएटिंग रहती है, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर एक ही अकाउंट बनाया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड जब पार्टनर कैपिटल फिक्स रहती है तो हमें 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। वन इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड सेकंड इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट, साझेदारों के चालू खाता, साझेदारों का चालू खाता, और ये है पूंजी खाता। तो देखिए, हमने देखा कि साझेदारी के अंदर पूंजी खाता रखने की 2 विधियां हैं। पहली है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, सेकंड है फिक्स कैपिटल मेथड, स्थायी पूंजी खाता विधि। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो अर्थात घटती बढ़ती हो तो उसमें हमें एक ही अकाउंट बनाना है, पूंजी खाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही मेंटेन करना है। एंड इफ़ कैपिटल फिक्स हो, यदि कैपिटल उनकी फिक्स हो तो हमें 2 मेथड या 2 अकाउंट फॉलो करने पड़ेंगे। एक अकाउंट हमारा है पार्टनर कैपिटल अकाउंट और दूसरा हमारा कौन सा होगा, पार्टनर करंट अकाउंट। तो आइए बच्चों, इनमें अलग अलग फॉर्मेट हैं। कैपिटल अकाउंट का क्या फॉर्मेट रहेगा जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी, और यहाँ कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के क्या फॉर्मेट रहेंगे जब कैपिटल क्या होगी, फिक्स होगी। तो आइए बच्चों, अब बात करते हैं कि पार्टनर की कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग हो तो कैपिटल अकाउंट किस तरह से बनाया जाएगा, कैपिटल अकाउंट कैसा होगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, परिवर्तनशील है, और परिवर्तनशील पूंजी विधि के अंदर एक ही अकाउंट बनाया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसके फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में डेट है तो एक डेट का कॉलम भी बना लेना, पर्टिकुलर। अब बात आती है अमाउंट के कॉलम की, तो अगर 2 पार्टनर है तो 2 अमाउंट के कॉलम होंगे और 1 पार्टनर है तो एक ही कॉलम होगा। फिर डेट का कॉलम एंड पर्टिकुलर। हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास 2 पार्टनर हैं, ए एंड बी। डेट, पर्टिकुलर, ए एंड बी। फिर डेट, पर्टिकुलर, ए एंड
बी। हर अकाउंट की दो साइड होती है, इसी तरह यहाँ भी ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। अब कैपिटल अकाउंट शुरू कैसे होगा, इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, ये सब चीज़ें देखते हैं। इसका फॉर्मेट हुआ कैपिटल अकाउंट का फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर डेट पर्टिकुलर, दो पार्टनर है तो दो कॉलम, क्रेडिट साइड में फिर डेट पर्टिकुलर, दो पार्टनर है तो अमाउंट के लिए दो कॉलम, वो डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। अब बात करते हैं कि शुरू कैसे होगा। तो कैपिटल अकाउंट शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, बैलेंस चाहिए। अब बात आती है कि कैपिटल के बैलेंस क्या होंगे, डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे। जैसे आपसे पूछा जाए कि एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं, तो एसेट्स के बैलेंस हमेशा क्या रहते हैं, डेबिट बैलेंस रहते हैं। इसी तरह कैपिटल के बैलेंस की बात करें तो कैपिटल भी इसका बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस क्या होगा, कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट क्रेडिट बैलेंस होता है। जैसे एसेट्स के बैलेंस डेबिट होते हैं, वैसे कैपिटल के बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट के बैलेंस अगर हैं तो सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। तो कैपिटल के बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट साइड होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा कैपिटल अकाउंट। अब जिस अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो अकाउंट उसी साइड इंक्रीज़ होगा, अपोजिट साइड क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। इसका मतलब अगर कैपिटल किसी कारण से बढ़ रही है तो वो कहाँ आएगा, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, और अगर किसी कारण से कैपिटल डिक्रीज़ हो रही है तो वो आइटम या वो मद कहाँ आएंगी, वो आएगी आपके कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। बस अगर आपने ये दो बातें सीख ली कि किसी चीज़ से कैपिटल इंक्रीज़ हो रही है तो क्रेडिट साइड में आएगा, और किस चीज़ से कैपिटल डिक्रीज़ हो रही है तो कहाँ आएगा, वो डेबिट साइड में आएगा, तो आपको कोई भी एंट्री याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल के बैलेंस की। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस साल के शुरू की यहाँ डेट आ जाएगी, और ओपनिंग बैलेंस होगा बाय बैलेंस BD। दो पार्टनर हैं और दोनों का बैलेंस बाय बैलेंस BD क्रेडिट साइड में आ जाएगा। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर, परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि के अंदर, पार्टनर की कैपिटल का जो बैलेंस है बाय डिफ़ॉल्ट होता तो क्रेडिट है, लेकिन इसके अपोजिट बैलेंस भी आ सकते हैं, क्योंकि इंक्रीज़ और डिक्रीज़ सारा का सारा कहाँ हो रहा है, एक ही अकाउंट में हो रहा है, कैपिटल अकाउंट में। इसलिए कैपिटल अकाउंट के बैलेंस क्या आ सकते हैं, डेबिट बैलेंस भी आ सकते हैं। डेबिट बैलेंस का मतलब अपोजिट बैलेंस है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसके बैलेंस क्रेडिट होते हैं, लेकिन अपोजिट बैलेंस भी इसके आ सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आपको कैपिटल अकाउंट के डेबिट बैलेंस भी दिए हुए हैं तो आप क्या करोगे, यहाँ डेबिट साइड में लिख देंगे टू बैलेंस BD। उसके बाद बात करते हैं कि कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आएंगी। कैपिटल अकाउंट में ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, ओनर्स का है, तो ओनर्स को अगर कुछ मिल रहा है तो कैपिटल इंक्रीज़ होगी, अगर ओनर्स से कुछ हम ले रहे हैं या उनसे कुछ चार्ज कर रहे हैं तो कैपिटल उनकी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। जैसे बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अब आप एंट्री के माध्यम से भी इसमें पोस्ट कर सकते हो, एंट्री नहीं भी याद है तो इतना तो ज़रूर आपको याद करना पड़ेगा कि कैपिटल बढ़ रही है या घट रही है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है फर्म के द्वारा किसको, पार्टनर्स को, तो उनकी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आना चाहिए, बाई साइड में आना चाहिए, बाई साइड में आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों को दे दो। ऐसे ही हम बात करें सैलरी की, अगर किसी पार्टनर को सैलरी देनी है वो भी उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगी, बाय साइड में आ जाएगी। अगर हम बात करें कमीशन की, अगर किसी पार्टनर को कमीशन देना है तो कमीशन भी कहाँ जाएगा, बाय साइड में आ जाएगा। और अगर बात करें बोनस की तो बाय बोनस। अच्छा, इसकी एंट्रीज हमने पिछली क्लास में पहले जो वीडियो था पार्ट 1 उसमें कर ली थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री की बात करें यहाँ अलाउ करने की, तो एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर हैं तो A कैपिटल और B कैपिटल आ जाएगा। ऐसी सैलरी की एंट्री हमने पहले कर ली थी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर आपको डायरेक्ट पोस्ट करना भी आता है तो एंट्री अपने आप बन जाएगी, अगर एंट्री आती है तो पोस्ट करना आ जाएगा। दोनों में से एक चीज़ आपको ज़रूर आनी चाहिए। आपको यही ध्यान रखना है कि कैपिटल किन से इंक्रीज़ होती है और किन से कैपिटल डिक्रीज़ होती है। तो बाई साइड की कंप्लीट हो गई। टू साइड की बात करें तो सबसे पहले यहाँ आएगा टू ड्राइंग्स, आहरण। जितने भी ड्राइंग्स होते हैं कैपिटल में क्या होते हैं, लेस होते हैं, कैपिटल को रिड्यूस करते हैं, कैपिटल को कम करते हैं ड्राइंग्स।
तो ड्राइंग्स कहाँ आएंगी, डेबिट साइड में आ जाएगा कैपिटल अकाउंट के। ऐसे ही आपके आएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो डेबिट साइड में आएगा। इसी तरह से डेबिट साइड में आपके ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाई साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस। ये चीज़ें आपको याद कर लेनी है, क्योंकि क्वेश्चन में 1 नंबर के क्वेश्चन में बहुत बार आरबीएससी ने पूछा है कि कैपिटल अकाउंट के फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर डेबिट साइड में क्या क्या आता है और क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है, या वो चीज़ें बताइए जिनसे कैपिटल इंक्रीज़ होती है, या वो आइटम्स बताइए जिनसे कैपिटल क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। तो ये तो इसके अंदर आने वाली सभी चीज़ें हो गई। अब कैपिटल अकाउंट को क्लोज़ करेंगे और क्लोज़ करके हम क्या निकाल देंगे, क्लोजिंग बैलेंस निकाल देंगे। देखिए क्लोजिंग बैलेंस के लिए अकाउंट को बैलेंस करना पड़ेगा। क्रेडिट में से डेबिट को लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, टू बैलेंस CD, ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा ए और बी का। जैसे मैंने कहा क्लोजिंग बैलेंस अपोजिट भी आ सकते हैं, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर कैपिटल अकाउंट के बैलेंस क्रेडिट और डेबिट दोनों ही हो सकते हैं। लेकिन अगर खाली इतना ही दिया हुआ है क्वेश्चन में कि कैपिटल अकाउंट के बैलेंस हैं, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट क्या मानेंगे, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस हमेशा क्या रहते हैं, क्रेडिट रहते हैं। तो ये फॉर्मेट था फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है और इसका प्रॉपर चीज़ें कौन कौन सी इसमें आएंगी। आगे हम बात करेंगे कि फिक्स कैपिटल मेथड है, तो हमें 2 अकाउंट बनाने हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, वो कैसे बनाए जाएंगे ये सब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, धन्यवाद।